तृतीया से संबंधित। अब चर्चा कर लेते हैं। एक बच्चे ने मुझसे YouTube पर ही कमेंट के माध्यम से पूछा कि महाकाली माँ महाकाली क्या हमें मोक्ष देने में सक्षम है, क्या हमें मोक्ष देने में समर्थ हैं। उनके मतानुसार श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जो मोक्ष को दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर भी कि क्या महाकाली माँ मोक्ष देने में समर्थ हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट कर लिए थे, क्योंकि इतनी तो समझदार मैं स्वयं को नहीं मानती हूँ, और मैं हूँ भी नहीं। मैं तो बहुत छोटी हूँ कि मैं हिंदू सनातन धर्म के किसी एक पक्ष पर अपने विचार रख सकूं, क्योंकि बहुत से बुद्धिजीव होते हैं जो सहमत नहीं होते हैं किसी भी मत से। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूं कि जिससे किसी भी बुद्धिजीव या ज्ञानी ध्यानी संत के हृदय को ठेस लगे, परंतु ये मेरे अपने विचार हैं। जैसा मैंने महाकाली माँ को या भगवान श्री कृष्ण को समझा, वही विचार मैं आप सब बच्चों के समक्ष रखना चाहती हूँ। यदि आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। यदि मेरी किसी भी बात से किसी भी ज्ञानी ध्यानी संत को कोई ठेस लगे तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी भी रहूँगी। ये मेरे स्वयं के पॉइंट्स हैं, मेरे स्वयं के विचार हैं। जितना मैंने अपने इष्ट माँ महाकाली के बारे में समझा जाना, या जितना उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके बारे में इतना जान समझ पाऊंगी, उतना ज्ञान उन्होंने मुझे दिया। और वही कुछ पॉइंट्स बनाकर, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे पॉइंट्स ठीक लगेंगे। जैसा भी लगे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आइए चर्चा करते हैं। बिन शिवा के शिव केवल शव हैं, ये तो सभी मानते हैं। बिना शक्ति के शिव शव हैं, अर्थात शक्ति या नाड़ी विहीन शव। जो भी शव होता है वह शक्ति विहीन ही तो हो जाता है, नाड़ी विहीन ही तो हो जाता है। तो बिन शिवा के शिव केवल शव हैं, अर्थात शक्ति या नाड़ी विहीन। और बिन लक्ष्मी के श्री कृष्ण या श्री विष्णु भी श्री विहीन हैं, अर्थात केवल योग निद्रा लिप्त। बिन ऐश्वर्य के भक्ति ही संचालन करता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा महामाई को मानने वाले सभी बच्चों का मानना है। ऐसा जिन बच्चों ने कोई भी ग्रंथ पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, उन सभी बच्चों का भी मानना है, ऐसा मैं मानती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो इस बात को क्लियर करता है वो है, सृष्टि एक बार नहीं होती है, करोड़ों बार होती है। अलग अलग सृष्टि को कल्प कहा गया है, और हर कल्प में 10 अवतार आते हैं। कभी विष्णु इनका रूप लेके आते हैं, तो कभी आदि शक्ति 10 महाविद्याएं ही 10 अवतारों के रूप में आती हैं, जिसमें तारा नामक महाविद्या राम के रूप में और महाकाली नामक महाविद्या कृष्ण के रूप में आती है, देवी भागवत के अनुसार। ऐसा देवी भागवत पुराण में लिखा गया है। कोई भी देवी भागवत पुराण को उठाकर पढ़ सकता है, ऐसा उसमें लिखा गया है। और हर कल्प में अनेक प्रकार से सृष्टि होती है, और कभी महाविष्णु सृष्टि का आरंभ करते हैं, तो कभी सदाशिव, तो कभी माँ आदिशक्ति सृष्टि का आरंभ करती हैं। बस इसी अलग अलग कल्प की सृष्टि का वर्णन अलग अलग पुराण में वर्णित है, और उन कल्पों का वर्णन भी है। इसलिए ये सृष्टियां लीला कही गई हैं, अर्थात खेल, परमात्मा का खेल, जिसमें कभी कोई बड़ा बन जाता है तो कभी कोई बड़ा बन जाता है। सब माया का खेल है, और माया भी आदिशक्ति महामाया को ही कहा गया है। तो ये सभी पुराणों में जो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि कोई भी पुराण यदि हम उठा लेते हैं तो देवी पुराण के अनुसार देवी ही बड़ी हैं,
गीता के अनुसार श्री कृष्ण को बड़ा बताया गया है, शिव पुराण के अनुसार शिव को बड़ा बताया गया है। तो यह उस सवाल का जवाब था मेरे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट जिससे मैं ये बात क्लियर करती हूँ वो है श्री विष्णु, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मांड पुराण का परशुराम और गणेश युद्ध वाला प्रकरण पढ़िए। श्री विष्णु, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, ऐसा हमारा ब्रह्मांड पुराण भी कहता है। उसमें हम परशुराम और गणेश युद्ध वाला जब प्रकरण पढ़ते हैं तो उसमें दुर्गा देवी परशुराम को एक परम रहस्य बताते हुए कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं और कृष्ण ही महाकाली भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं और श्री कृष्ण ही महाकाली भी हैं। अर्थात शिव के हृदय में कृष्ण अर्थात हरि रूप से मैं वास करती हूं, ऐसा दुर्गा देवी ब्रह्मांड पुराण में कहती हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण अर्थात हरि के रूप में शिव के हृदय में मैं वास करती हूं और शिव कृष्णा अर्थात मेरे हृदय में राधा के रूप में वास करते हैं। हम तीनों में जो भेद समझते हैं, शक्ति का, बुद्धि का, भक्ति का, वे घोर अज्ञानी हैं। सृष्टि के लिए पर ब्रह्म ही तीन रूप धारण करते हैं, शक्ति, शिव और विष्णु का। तो यह हमारा ब्रह्मांड पुराण कहता है। परशुराम और गणेश युद्ध वाले प्रकरण में ऐसा लिखा हुआ है। स्वयं महाशक्ति, महामाया, महादुर्गा मां परशुराम जी को रहस्य बताते हुए ये कह रही हैं, यह मेरे वचन नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण और महाकाली एक ही है मेरे बच्चों, इनमें भेद करना सर्वथा ही अनुचित है। अलग अलग कल्प में अलग अलग कृष्ण अवतार होते हैं। किसी कल्प में विष्णु कृष्ण के रूप में आते हैं 16 कलाओं के साथ, तो किसी कल्प में माता महाकाली का भी कृष्ण रूप में अवतार हुआ। तब शिव राधा बन के अवतरित हुए थे देवी पुराण के अनुसार। यह हमारा देवी पुराण कहता है कि विष्णु कृष्ण रूप में आए तो 16 कलाओं के साथ आए और किसी कल्प में माता महाकाली का भी कृष्ण रूप में ही अवतार हुआ। परंतु सत्य यही है कि सृष्टि के लिए पर ब्रह्म ही तीन रूप धारण करते हैं, शक्ति, शिव और विष्णु का। जो भी इनमें भेद करता है वह अज्ञानी है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो बच्चों, मेरा उस बच्चे से आग्रह है, उस बालक से आग्रह है जिसने यह प्रश्न स्वतः ही मेरे भी दिमाग में डाल दिया कि क्या महाकाली मां मोक्ष दे सकती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे इन पॉइंट्स के आधार पर उस बच्चे का भी जो दिमाग में एक प्रश्न बना था उसका जवाब उसे मिल गया है। तो बच्चे, मेरे अनुसार तो पार ब्रह्म केवल एक ही है, रूप अलग अलग हैं। हम किसी भी रूप में उस शक्ति को ध्याएं, किसी भी रूप में उस शक्ति को मनाएं, उसकी शरणागति हो जाएं, हमें मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा मेरे बच्चे। केवल और केवल इतना ही हमें करना है कि हमें भाव से उस शक्ति को पुकारना है। जिस भी भाव से हम उस शक्ति को पुकारेंगे वह शक्ति वही हमें प्रदान करने में समर्थ है। चाहे वह मुक्ति हो, चाहे वह मोक्ष हो, या चाहे वह इस संसार में रहकर सुख, समृद्धि और शांति की कामना हो। तो मेरे बच्चे, ऐसा मेरा मानना है कि हम किसी भी शक्ति को जिस रूप से चाहेंगे, जो भी हम उनसे चाहेंगे, हम वही प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल भाव सच्चे होने चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि कृष्ण को मानने वाले महाकाली को मानने लग जाएं या महाकाली को मानने वाले श्री कृष्ण को मानने लग जाएं। ऐसा भी मेरा कुछ कहना नहीं है।
बस मेरा यही कहना है कि जो भी जिसके इष्ट हैं वह अपने इष्ट को पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण विश्वास से माने, उनकी शरणागति हो जाएं, तो सभी देव अपने आप में समर्थ हैं कि वे हमें मोक्ष प्रदान करें। तो आशा करती हूँ उस बालक को मेरी इन बातों से उसके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और उसके मन में जो भी आशंका थी वह भी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से महामाई की समस्त संगत को अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामाई महालक्ष्मी से ऐसी आशा करती हूँ, कामना करती हूँ कि सभी बच्चों पर महामाई अपनी कृपा बनाकर रखें। अक्षय तृतीया के अवसर पर जो भी बच्चे कोई भी पुण्य कार्य करें, उन सभी बच्चों को अनंत गुना फल प्राप्त हो और मैंने जो भी समझाया मेरे बच्चे उसी प्रकार उन्हीं कार्यों को करें तो महामाई महालक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। अन्य बच्चे जो यूट्यूबर्स हैं, जो इस चैनल पर आकर सर्च करते हुए आए या वीडियो देखने के लिए आए, जिन्हें ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि जो कहीं से किसी दरबार से जुड़े हैं तो वे भी आज के दिन जप और दान का कार्य अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करें, उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त होगा। यदि जो किसी दरबार से नहीं जुड़े हैं, जिन्हें किसी भी कार्य को करने का नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि आज के दिन महालक्ष्मी माता का मंत्र जाप करने से हमें महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी माता का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। एक और मंत्र है जो महालक्ष्मी माता का है, वह है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी आप सभी के जीवन में अनधन के भंडार भरे, सुख शांति समृद्धि का वास दे, आपके पुण्य कर्मों को अनंत गुना बनाकर आपके जीवन में फलदायी करे, ऐसी मेरी कामना है। सभी से अंत में वही प्रार्थना के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा प्रोत्साहन इसी प्रकार बना रहे और मैं आगे भी महामाई के प्रचार प्रसार में अपनी मेहनत इसी प्रकार करती रहूं। मुझे अच्छा लगता है यदि मेरे बच्चे कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताते हैं, वीडियोस को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं भी आगे और वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित रहूं। ऐसा सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को महामाया जगत जननी आदिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी आशा के साथ सभी से जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय माता।